सा रंग जमाऊं जैसे सब हो जाए रंगीला, और सभी के दिलों को जीतने के लिए आ गया है ये मतवाला। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम और स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज नेशन। और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतवाला। और आज मतवाला ये आ चुका है बुंदेलखंड के दतिया में। दतिया वही शहर जहां कभी राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो यहीं पर मां पीताम्बरा पीठ का वो प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर बड़ा पॉलिटिशियन आकर आशीर्वाद लेता है और मां पीताम्बरा को इसीलिए सत्ता की देवी भी कहा जाता है। ये नरोत्तम मिश्रा का गढ़ है, यानी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। और इस बार भी लड़ाई बड़ी कड़ी है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के सामने ठीक वही पुराने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो साल 2018 में थे, और उन्होंने उस वक्त नरोत्तम मिश्रा को कड़ी टक्कर दी थी। अब राज मिजाज वाला ये दतिया बीते वर्षों में कितना बदला है और यहाँ के खान पान के साथ साथ यहाँ का इतिहास क्या है, यही जानने के लिए आज ये मतवाला आपको लेकर चलेगा दतिया के शहर में, जहां हम लोगों का चुनावी मूड जानेंगे तो साथ ही साथ मां पीताम्बरा का आशीर्वाद भी लेंगे। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत, मेरे साथ आइए। राजे रजवाड़ों वाले दतिया शहर में एक और चीज खास है। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, आप पीछे देख रहे होंगे, ये वीर देव सिंह महल है। ये महल आज से सदियों पहले बना था। इस महल का निर्माण दतिया के बुंदेला शासकों में से एक राजा वीर देव सिंह बुंदेला ने कराया था। और इस महल की एक और खास बात है, ये महल दोस्ती का भी प्रतीक है। दरअसल ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के मुताबिक कि ये जब महल बना तो मुगल शासक जो थे उन्होंने और राजपूत शासकों ने अपनी दोस्ती को लेकर के इस महल का निर्माण किया। यह महल करीब 7 मंजिला है, यानी कि 7 मंजिल का यह पूरा महल है जिसमें अलग अलग चीजों से इस महल को बनाया गया है। खास बात एक ये भी है कि इस महल में आपको कहीं भी लोहे या लकड़ी की चीज नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पत्थरों के ऊपर पूरा का पूरा महल तैयार है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें प्रस्तर यानी कि प्रस्तर और ईंटें, जो पत्थर जैसा मैं बता रहा हूं मैं आपको, प्रस्तर और ईंटों का ही उपयोग किया गया है। और भवन की योजना बिल्कुल चौकोर आकार की है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो स्वास्तिक होता है, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, स्वास्तिक सातिया जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, तो ये स्वास्तिक के आकार का है। और ये महल सदियों से खड़ा हुआ है यहाँ पर। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कोई रानी रहती तो नहीं थी या जो राजा थे वो यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन हाँ, लोगों का आना जाना जरूर था और इसीलिए इतने वर्षों से यहाँ पर है। यहाँ पर तमाम टूरिस्ट हैं जो ग्वालियर से घूमने आते हैं या फिर कहीं और दूर दराज से इलाकों से यहाँ घूमने आते हैं। एक झलक में आप इस महल को देखिए और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे दतिया में कहीं और फिर वहां की कुछ खास चीजें आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। भाई दतिया के किला चौक पर हम आ चुके हैं और वैसे तो सुना था कि भाई पान जो है वो बनारस का फेमस है, लेकिन अब बनारस तो नहीं, लेकिन दतिया में आकर के दतिया का पान खा लिया जाए, क्योंकि हमको बताया गया कि यहाँ का पान बड़ा मशहूर है। तो काका पहले तो आप मुझे मेरा वाला ही पान दे दीजिए जो मैंने आपसे बनवाया। एक छोटा सा पान है, क्या क्या डाला है बता दीजिए इसमें। सब डाला है, लौंग, इलायची, सौंफ, गरी, गुलकंद। उसको खाने के बाद क्या हो जाएगा? लौंग बस खाने वाले जो है हाजमे का है। हाजमे का? हाँ, मुंह खराब बढ़िया रहेगा। हाजमे वाला पान एकदम बनके तैयार है। अब हाजमे वाला पान खाया जाए। काका ने बड़ा कहा तो है कि हाजमा ठीक हो जाएगा। देखते हैं कि दतिया वाला पान खा के हमारा हाजमा ठीक होगा कि नहीं होगा। खाते हैं, आइए। चलिए, पान तो खा लिया अब, लेकिन पान के साथ साथ जरूरी है कुछ लोगों से बातचीत करना। तो भाई बड़े लंबे चौड़े लोग, अगर ये मेरे को देख के आ गए क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बड़ी बढ़िया है तो इसीलिए आ गए हैं। इसीलिए आए हो ना? जी भैया, जी भैया जी। पहले बताओ, आज पूजा वूजा करके आए हो, क्या चक्कर है, कहाँ से आए हो आप आज? नहीं, पूजा पाठ तो अपन होते हैं सीधे, अपन ब्राह्मण आदमी है भैया, अपना नियम है पूजा पाठ। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है आपके दतिया को, क्या लगता है मामला कुछ होगा या फिर बीजेपी हर बार की तरह मलाई खा जाएगी इस बार? बीजेपी ही जीतनी है अपने दतिया में। मलाई रबड़ी जो भी आप बोलो, जो है सब बीजेपी है। यहाँ हवा ही नहीं है काऊ की।
खुशी की हवा नहीं है। सबके पेट है बेरा। बाबा जी ने तो मामला ही बदल दिया, हवा ही नहीं है। ये कह रहे हैं बाबा जी हवा नहीं है, क्या चक्कर है काका? जाने बाबा जी क्यों नहीं कह रहे बाबा जी कहते रहो। बाबा जी मना कर रहे हैं, देखो आपके मुंह के सामने कह रहे हैं हवा ही नहीं है। दतिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? तो सब करवा रहे हो, तुम ही करवा रहे हुआ इतना विकास 50 सालों में। हम तो वापस पैसे पहुंचा रहे हैं। अबे तो के अंदर ऐसा विकास हुआ कभी? बाबा वर्सेस काका, यहीं शुरू हो गई लड़ाई। आज सच बताऊं आपसे, एक बात कहूं, दूर से आपके बाल इतने बढ़िया लग रहे थे, मतलब सच बता रहा हूँ, ये तारीफ वाली बात। हमारी पत्नी की पसंद है साहब, हम भी क्या करें साहब। काका की पत्नी की पसंद है? हाँ। मुझे आप भी लगता है सर, आप देव साहब से कम नहीं है। आप देव साहब हैं तो आपकी मीना कुमारी होंगी। नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी है। कह रहे हैं कि हम देव साहब हैं, हमारी मीनाक्षी जी हैं। तो सर आप कहाँ निकले थे? झोला वोला टांग के लेकर के आए हैं साहब। पत्नियों का यही रहता है घर पे कि भाई घर पे बैठे हो, जाओ सब्जी वब्जी लेके आओ। हाँ। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बीजेपी बोरिया बिस्तरा बांध ले। क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है? अब बोरिया बांधे या बिस्तर बांधे, हर कोई कहता है हम आएंगे। अब आने के लिए किसी को मना थोड़ी है, कहना आदमी को तो बनता है कि हम आएंगे। कार्यकर्ताओं का होश बढ़ाएंगे, जोश बढ़ाएंगे कि हम आएंगे। बाकी आना तो जो है कि अपना बीजेपी को है। भाई साइकिल पर सवार है काका और बहुत बढ़िया गाना भी चल रहा है। कुछ खाने पीने का सामान है, पान गुटखा है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर लोग निकलते हैं, सामान वामान बेचते हैं। विकास कैसा हुआ आपके दतिया में? बहुत बढ़िया। तो आपके वो कुछ पेंशन वेंशन मिलता है कुछ ऐसा, या घर पे काकी को कुछ लाडली बहना योजना के उसमें मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? यही रहता है? जी जी भैया, यहीं आते हैं। तो आप नाम बता दीजिए। हाँ बाबू है, दुकान का नाम बाबू टू बूढ़ा दुकान का। अच्छा, क्या है? बाबू जी जी बाबू। अच्छा, बूट हाउस, जूते की दुकान है? जी जी जी। चलो जूते का जुगाड़ हो गया मेरा, जूते पक्का खरीद के लेके जाऊंगा मैं। आप देंगे ना पक्का? अरे साहब आपकी दुकान साहब चाय मेरी दुकान। देंगे नहीं पहनाएंगे। अरे दिल जीत लिया, मतलब देंगे नहीं पहनाएंगे। ये जो इतना प्यार आप मुझे दिखा रहे हैं, इतना प्यार क्या इस बार दिखाएंगे बीजेपी या कांग्रेस, किसी पार्टी को? क्यों दिखाएंगे साहब? दादा अपना विकास के, दादा अपने घर के दादा अपने, तो क्यों दिखाएंगे? मतलब समझ गए होंगे, दादा मतलब नरोत्तम मिश्रा जी। अपने घर के आदमी, हम अपने घर के हैं, बिल्कुल विकास किया, अच्छा विकास किया, बढ़िया विकास किया है। इसे वो जीतेंगे इस बार। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार मंत्री जी चुनाव नहीं लड़े, दतिया का एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उनके लिए। बहुत बड़ी बात है ये, दतिया का एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, मतलब कि हर व्यक्ति का इस बार चुनाव में सहभागिता है। मंत्री जी की तरफ प्रेम, स्नेह, प्यार। कांग्रेस बाहर चिल्ला रही है कि भाई एमपी में बीजेपी आएगी नहीं, क्या कहेंगे इस पे? को कह रहा हो तो? कांग्रेस कह रही है भाई कि दम पे कह रही है कि इस बार हम आ रहे हैं। ये सोते जी फर्जी आदमी है जी, कह रहे हैं। हाँ फर्जी है। अरे भाई इन्हें कह दिया सीधा सीधा फर्जी है। आप बताओ कि क्या लगता है इस बार आपके दतिया में क्या होगा? मतलब पिछली बार तो टक्कर बिल्कुल मुहारे तक पहुंची। टक्कर तो फिर भी होगी। फिर भी होगी। कौन लगता है? मिश्रा जी आएंगे या फिर कांग्रेस के भारती जी जीत जाएंगे? मिश्रा जी। मिश्रा जी। भाई दतिया शहर में घूमते घूमते अब मुझे लगा ये भूख। अब भूख का इंतजाम भी तो जरूरी है, क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है और बिना खाए मेरे दिमाग की बत्ती तो नहीं जलती है। सोचा कहीं चला जाऊं मैं, और देखिए मुझे मिल गई है यहाँ पर एक दुकान, गोस्वामी पूड़ी वाले। बड़ी मशहूर दुकान है दतिया की। कहते हैं कि यहाँ जितने भी राजनेता हुए, फिर चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, पॉलिटिकल नेता हो या फिर कोई बड़ी हस्ती हो, यहाँ करके इनकी पूड़ियों का स्वाद तो जरूर वो चखते हैं। अब भाई पूड़ियों की खुशबू यहाँ तक आ रही है, तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि भाई पूड़ियाँ यहाँ पर कैसी बनती हैं और यहाँ का स्वाद आखिरकार है कैसा। कितने साल हो गए, क्योंकि नाम बहुत सुना है। अभी मैं जब आया तो 2-4 लोग मुझे कह भी रहे थे कि आए हो तो उनकी पूड़ी खाकर जरूर जाना। ये सन 46 से दुकान है, देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1 साल पहले खुली हुई थी। देश आजादी से पहले की दुकान, बहुत बड़ी बात है। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1946 में ये दुकान खुल गई थी, तब से बनी हुई है। छोटी सी चीज बताइए कि यहाँ जब आप ये पूड़ियाँ बनाते हैं तो आसपास के क्षेत्रवासी आते हैं खाने के लिए, ऐसा क्या खास बनाते हैं आप? आलू की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, मिर्ची का अचार साथ में। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फटाफट से सारा खा लूं। अब इन्हीं पूड़ियों का स्वाद लेने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। वाह, आलू की सब्जी और कद्दू, ये मतलब हमने खाया है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा प्रोफेशनली किसी दुकान पर ये मिलता होगा।
दतिया दो ही चीजों के लिए मशहूर है, एक मात पीताम्बरा पीठ के लिए और दूसरा दादा यानी कि सबके दुलारे सबके प्यारे नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर। कैसे आप? माई की कृपा है सर, क्योंकि अब तो बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं चुनाव और रैलियां चल रही हैं, पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, क्या लग रहा है सर इस बार पूरे मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, सरकार बनाएंगे हम। कांग्रेस कह रही है कि जो 2018 में हो गया, फिर उसके बाद 20 में हो गया, इस बार हम पूरे दमखम के साथ आ रहे हैं और शायद कांग्रेस लगातार इन बातों की चर्चा भी कर रही है कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। सर, लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। 20 साल से ऐसे ही कह रही है वो। 20 साल से हमको जनता ऐसे ही जता रही है। आज तक हमको कांग्रेस से कम वोट नहीं मिले, हमेशा ज्यादा मिले। किन मुद्दों पर सर इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दे हैं जो खास लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं इस बार? विकास मेन मुद्दा है, जनता के प्रति सेवा हमारा मेन मुद्दा है, और विकास जो किया है वो जनता के बीच में लगातार और सतत चल रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि 2018 की बात करें तो तब कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली, इस बार वही प्रत्याशी आपके सामने है, क्या तैयारी है आपकी? पिछली बार ग्वालियर चंबल संभाग के हालात अलग प्रकार के थे। यहाँ 3 बड़े कारण थे ऐसे जिसके कारण से वातावरण पार्टी के खिलाफ चला गया था। यहाँ पर कांग्रेस ये भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी कि जो 2 अप्रैल का दंगा है उसमें हमको वो दोषी करार दिलाना चाहती थी, और ये उन्होंने भ्रम फैलाया। नंबर 2 जो था वो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कांग्रेस कर देगी, ये भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी। तीसरा, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के साथ थे और लोग उसमें सीएम का वो देख रहे थे चेहरा। ये 3 कारण ग्वालियर चंबल में थे जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब विपरीत स्थिति है, महाराजा सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है। अब 2 अप्रैल जैसा कोई जाति वैमनस्यता का कारण नहीं है, और तीसरा, लाडली बहना जैसी योजना भाजपा के साथ है। सर, सनातन का सबसे बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस अब मैदान में है और कांग्रेस कह रही है कि सनातन का ठप्पा क्या सिर्फ बीजेपी के पास है? ऐसा तो नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ये बताए कि जो उनका INDI एक घमंडिया गठबंधन है, उस व्यक्ति ने जो सनातन को डेंगू कहा, क्या वो उसके समर्थन में है या विरोध में है? क्या कारण है कि भगवा को आतंकवाद कहा तो वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? हिंदू और हिंदुत्व में अंतर कराने वाले राहुल गांधी जी, उनके बारे में आम जनता की क्या राय है, एक बार आपसे इनसे पूछें। ये जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये सिर्फ हिंदुओं की ही कैटेगराइजेशन की जाति गणना की बात क्यों करते हैं, दूसरे की क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं? ये बातें स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को। ये सब चुनावी हिंदू हैं, ये पाखंडी हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, ये मेरा आरोप है इनको। भाई, दतिया में अब हम पहुंच गए हैं एक चाय की दुकान पर, और ये चाय की दुकान वो है जहां सियासत का स्वाद मिलता है। एक चाय की चुस्की के साथ यहाँ की सरकार बन जाती है तो अगली चाय की चुस्की के साथ यहाँ सरकार गिर भी जाती है, और इसीलिए तो कहते हैं ना, चुनाव की जब भी चर्चा हो वहां चाय का जिक्र ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरे पीछे ये एक दुकान है यहाँ पर, और बड़ी मशहूर दुकान है दतिया की। बताया ही जाता है कि भाई यहाँ पर चाय पीने वालों की संख्या तो उमड़ती है, साथ ही साथ यहाँ पर राजनीति की बातें भी बड़ी जोर शोर से होती हैं। चाय आए इनकी बड़ी फेमस है। अभी मैं कभी कह भी रहे थे कि भाई साहब, मेरी चाय तो जो है यहाँ चाय की दुकान पर सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, चुस्की के साथ बनती है। माई की कृपा है, माई की कृपा है, पीताम्बरा माई विराजमान है तो सबकी कृपा होने के ऊपर है। आप किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं पार्टी से नहीं, जो विकास हुआ है वो तो दादा ने किया है, वो तो साफ झलक रहा है। दादा ने किया, मैं समझ तो गया था कुछ तो भाई साहब है। आप बताइए, तो आप यहीं रहते हैं तो फिर कितने सालों में बदल गया आपका दतिया? कम से कम 2008 से ही, जो जब से वो आए, जब से ही नक्शा चेंज हो गया पूरी दतिया का। पूरे दतिया का नक्शा चेंज हो गया। तो
भाई दतिया में एक दुकान पर हम हैं और सोच रहा हूं कि मैं दुकान का मालिक बन जाऊं, क्योंकि अंकल जी ने पहले ही कह दिया है कि बेटा हम तुमको मालिक बना देंगे और विरासत में देख के जाएंगे मुझे। पक्की बात है ये? बिल्कुल पक्की, ले लीजिए। ले लीजिए। कह रहे हैं कि अभी कैमरा बंद होते कह दो कि भाई साहब मैं नहीं जानता। चाबी पहले आपको दे देते, लीजिए। चाबी देने की बात हो गई है। आपके बच्चे जो होंगे कहेंगे पापा कहाँ किसको? नहीं, बच्चे दूसरा धंधा कर रहे हैं भाई। आप अकेले मालिक हो इसके? लो मेरा जुगाड़ हो गया, मेरे को मिल गया। मतलब मैं यहीं सी गल्ले पे बैठूंगा, मस्त यहाँ धंधा पानी करूंगा। ये मिल गया मुझे। अच्छा, तो मैं तो घूम रहा हूँ यहाँ दतिया में, हालांकि रोड पे ज्यादा लोग दिखे नहीं मुझे, तो मैं सोचा आपके पास आ जाता हूँ। आप बढ़िया मुस्कान और एकदम पॉजिटिव फेस के साथ आप खड़े हुए थे यहीं पे, तो मैं आ गया आपके पास। आप बताइए कि दतिया में विकास वगैरह कितना हुआ है? क्या बदला है दतिया आपका? बदल गया, पूरी अच्छी तरीके से बदल गया विकास। तो बदल गया, बिल्कुल बदल गया। तो आप बताइए दतिया में इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो है ही है, क्या लगता है यहाँ पर इस बार होगा कुछ कि जो जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होगा? हो भी सकता, बदल भी सकता, दोनों बातें हैं। दोनों बातें। तो यहाँ तो नरोत्तम मिश्रा जी का गढ़ है, ये क्या लगता है? भाई है तो जीत होने की उम्मीद, लेकिन कांटे की टक्कर है। जय मां पीताम्बरा। भाई आज आखिरकार पूरे दतिया में घूम घाम के हम पहुंच गए हैं मां पीताम्बरा पीठ के दरबार में। इस मंदिर का निर्माण 1935 में स्वामी जी ने करवाया था। मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं और कहा जाता है कि माता रानी की कृपा जिस पर बरस जाए उसको रातों रात भाग का दरवाजा खुल जाता है, उसकी किस्मत खुल जाती है। कहा यह भी जाता है कि माता के दरबार में जितने भी मंत्री या नेता आते हैं उन्हें सत्ता की चाबी मिल जाती है, या यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति का यही वो दरवाजा है जहां से मध्य प्रदेश के नेताओं की किस्मत चमकी है। फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या फिर इस वक्त में देश यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, सिंधिया परिवार हो, यहाँ सबको आकर के मां के दरबार में हाजिरी लगाता है और सबकी किस्मत भी चमकती है। और क्या है मंदिर में खास, और आखिरकार क्यों यहाँ पर भक्तों की लगातार भीड़ लगती है, चलिए यही जानते हैं और मंदिर में चलते हैं, मां के दर्शन करवाते हैं और फिर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। पीताम्बरा पीठ के दरबार में हम हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मां पीताम्बरा पीठ के सेवक हैं और वर्षों से मां की सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी जय माई की। माता की कृपा लोगों पर बरसती है और कहा जाता है कि मां पीताम्बरा पीठ जो है सत्ता की देवी कही जाती है। देखिए बगलामुखी माई जो है राज सत्ता की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक देवी इनको माना जाता है, जो कि स्तंभन की देवी हैं। शत्रु आपका कोई भी हो उसको स्तंभित कर देती हैं, आपको विजय श्री दिलाती हैं। यही एक मुख्य कारण है कि देश भर से नेता, अभिनेता, बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं वो यहाँ पे प्रणाम करने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप सर्च मारिएगा तो सभी यहाँ पे लगभग आए हैं और बहुत साधारण रूप में यहाँ पे आते हैं। बहुत साधारण रूप में यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, माई से अपनी प्रार्थना रखते हैं और माई उनकी जरूर सुनती हैं और लगभग कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा चमत्कार होता है कि उनके जितने भी काम है वो सब बन जाते हैं। अब मां पीताम्बरा पीठ का आशीर्वाद और लोगों पर कैसे रहता है? राजनेता इस बार जो है लगातार आ भी रहे हैं, चुनाव बेहद नजदीक है और दतिया में तो खुद नरोत्तम मिश्रा हैं जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के। तो ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार माता रानी का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा खास किस पर रहती है। भागता दतिया, यहाँ किस पार्टी की जीत का चलेगा पहिया। तो भाई आज दतिया में आकर हमने यहाँ के लोगों के चुनावी मूड को समझ लिया और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि माई यानी कि मां पीताम्बरा इस बार किस पर सत्ता का प्रसाद बरसाने वाली है और किसे खुशियों की यानी कि जीत की चाबी देने वाली है। तो आज के लिए मतवाला में मेरे यानी अंकित सिंह के साथ बस इतना ही।
आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ और वहां की कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ वहां के चुनावी मूड को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए आज्ञा।